पे है। स्टॉक स्पेसिफिक दो चीजें, दो तरीके से करना है। एक वो स्टॉक जो नतीजे आए हैं, आने वाले हैं, उनको तो आपको रिजल्ट के हिसाब से पूरा ट्रेड करना है, रिजल्ट के हिसाब से पोजीशन बनती बिगड़ती रहेगी, उनको आप अलग कर दीजिए। दूसरे इन जनरल जो स्टॉक्स हैं या सेक्टोरल टर्निंग जो होती है, कभी कोई सेक्टर चलता है, कभी कोई सेक्टर आता है, वहां पर फोकस करो, वहां पैसा बनेगा। वहां पैसा बनेगा ना। 2 दिन फर्टिलाइजर चल गए, हाँ। 2 दिन पहले केमिकल चले थे, कभी टेक्सटाइल में मूव आ रहा है ना, कभी मिड कैप आईटी चल गए। सो आई थिंक वहां पर अभी भी सेक्टोरल चेंजिंग, तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की ये जो तेजी है ये ठंडी होने वाली नहीं है, न इंडेक्स में और न ही सेक्टर्स में। वो सेक्टोरल रोटेशन आप परफेक्ट पकड़ के खेलो। हाँ, सेक्टर लीडर को पकड़ो एफएनओ में। हाँ, जो छोटे सेक्टर है, फॉर एग्जांपल केमिकल, आपने सेक्टोरल लीडर को देखा कि एसआरएफ क्या कर रहा है, आरती क्या कर रहा है या नवीन क्या कर रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपके 4 स्टॉक केमिकल के कैश मार्केट से आ गए, आपको लगा कि ये चल रहे हैं, चलो इसके पीछे। ये आपका तरीका होना चाहिए इस मार्केट को, अगर ट्रेड करना है तो। ये ट्रेडिंग वाले की बात करो। इन्वेस्टमेंट वालों को तो अप्रैल के महीने से यही बोल रहे हैं, कुंडली मार के बैठ जाओ, छोड़ना मत, जल्दी में देना। आप मुझे बताओ, सितंबर में भी कितने लोग बोल रहे थे बहुत हो गया, मिड कैप की कहानी खत्म। कितना दिन गिरा था भाई, मुश्किल से 2 या 3 दिन, 2 दिन 3 दिन में कहानी खत्म। आज देखो कहाँ है, वापस वहीं पर आ गया। बराबर, ठीक है। अनाप शनाप, हमने ये भी कहा अनाप शनाप तेजी नहीं होगी, लिमिटेड होगी, धीमे होगी, लेते आपका भाव बढ़ जाए वैसा नहीं होगा, लेकिन पैसा तो आज भी बन रहा है। दीप बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर। अगस्त में बेरिश थे लोग, सितंबर में बेरिश थे, जुलाई में बेरिश थे, अक्टूबर में बेरिश है, लेकिन ये कहाँ रुकते हैं? नहीं रुक रहा है। आपका ये इशू डिबेटेबल हो सकता है कि महंगे हैं, ये है, वो है। देखो क्या होता है, जब लेने का टाइम, आपको मैं बताता हूँ फंड मैनेजर्स कैसे सोचते हैं। जब लेने का टाइम आता है उनको पूछते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लेने चाहिए? नहीं, देखिए इसको है ना एक कैटेगरी में आप मत डालो, है ना, हर एक अलग अलग होता है, हर कंपनी को अलग तरीके से देखना होता है, ठीक है। अब जिनकी बस मिस हो गई, जिन्होंने लिए नहीं या पेट भर के नहीं ले पाए या जल्दी बेच दिया, अब वो सब पूरे मिड कैप स्मॉल कैप को एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। बढ़ने के वक्त सब एक जैसे हैं। नहीं, ये तो बहुत बढ़ गया। अब यहाँ कोई नहीं बोलता कि ये एक महंगा बढ़, कुछ महंगे है, कुछ कम महंगे, वहां नहीं बोले, वहां सब एक साथ। ट्रू, क्योंकि आप तो मिस कर गए। एग्जैक्टली। इस बार तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया, दबा के बैठे रहे, पकड़ के बैठे रहे, तो उनका पैसा बन रहा है। करेक्ट सर। जलने वाले जलते रहेंगे, आप बनाओ। जब यू टर्न लेगा मार्केट, तेजी खत्म होगी, तो अपने आप में यही बैठे ना, कहाँ जाएंगे? स्क्रीन पे दिखेगी ना, कहीं और से थोड़ी आएगी। अगर मंदी होनी है, तेजी रुकनी है, यू टर्न लेना है मार्केट को, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खत्म होना है तेजी, तो यही दिखेगी, और कहाँ दिखेगी? इसलिए दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। लोग कुछ भी बोलते रहे, आपके पास अच्छी क्वालिटी के शेयर है, पकड़ के बैठे रहो। इन्वेस्टमेंट उसी को कहते हैं, और तभी पैसा पूरा बनता है। नहीं तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं कि उन्होंने कोई शेयर आइडेंटिफाई जल्दी नहीं किया। सबकी प्रॉब्लम, जितने बड़े लोगों को आप पूछोगे, यार ये शेयर मैंने आइडेंटिफाई तो इस भाव में कर लिया था, लेकिन मैं बहुत जल्दी निकल गया। तो यही चीज हम हमारे रिटेल इन्वेस्टर से चाहते हैं कि जल्दी ना निकले। जहाँ बहुत ज़्यादा महंगा हो गया वैल्यूएशन या बहुत अनाप शनाप भाग गया, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन आपको तो मझगांव डोक 800 में भी महंगा लगता था, 1000 में भी लगता है, 1500 में भी लगता है, 2000 में भी लगता है। एमटार यही हाल है। जो अच्छी क्वालिटी के शेयर आपको हर वक्त महंगे लगेंगे, आप ले ही नहीं पाएंगे, और बेच दे तो वापस कभी जिंदगी में नहीं ले सकते। आप बेच के देखो, एक बार ले लो, आप ले ही नहीं पाएंगे वापस। तो कम से कम आप होल्ड तो करके रखो, नया मत डालो। मैं नहीं कहता कि जो महंगे शेयर नया डालो, लेकिन है उसको औने पौने दामों पे नाम शनाब जाने मत दो, नहीं बेचना, पकड़ के रखो। एब्सोल्युटली। इस बार तो खैर पकड़ा के आपने बढ़िया कमाई कराई है लोगों की। सर बताएं फिर, आज की पहले एक बार स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं, फिर ग्लोबल संकेत बेहतर है जी। एफआईज की तरफ से बिकवाली का दबाव थोड़ा सा कम हुआ है, कल के आंकड़े उतने खराब हैं नहीं। लोकल फंड्स की भी खरीदारी है, ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर पहुंचने की उम्मीद में करके चल रहा हूँ। आज लेन देन का बाजार है जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। निफ्टी 19,850 और बैंक निफ्टी 44,800 के ऊपर बंद होने पर यह नई तेजी देने की कोशिश करेगी।